हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या जो दे रखी है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। इसकी त्रिज्या में इसकी परिधि में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में हमें जब भी परिवर्तन की दर ज्ञात करनी हो तो हम लोग पढ़ते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग और इनसे निर्धारित कैसे करेंगे परिवर्तन की दर। तो देखिए, जब भी हम लोग y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। अब देखिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो पहले वृत्त की बात करी गई है, तो वृत्त की त्रिज्या में हम लोग चलते हैं। वृत्त की त्रिज्या अपनी तरफ से मान लेते हैं r के बराबर, और r पहले ही दे रखा है मतलब दे नहीं रखा, इसको हम लोग केवल मान लेते हैं अभी। तो देखो, फिर हम लोग उस पर चलते हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ये हमने r मान लिया। उसके बाद देखो हमें बोला है कि उसकी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर बोला है। ये हमें dr/dt इसका मान दे रखा है किसके बराबर, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और ये देखो वृद्धि हो रही है तो इसको हमेशा धनात्मक रखेंगे। उसके बाद इसकी परिधि में परिवर्तन की दर पूछा है, तो वृत्त की परिधि का हम लोग सूत्र लिखते हैं। पहले तो वृत्त की परिधि, तो ये इसको हम c से व्यक्त कर देते हैं और ये बराबर होता है 2πr। अब देखो समय के सापेक्ष इसमें परिवर्तन पूछ रहा है, परिधि में भी समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा। तो dc/dt का मान हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे c बराबर में 2πr। इसके बाद देखो दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dc/dt ये किसके बराबर हो जाएगा। इससे पहले हम लोग इसकी इकाई निर्धारित कर देते हैं। यहाँ पे देखो केवल r का पद है तो इसकी इकाई भी सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पे dc/dt करेंगे तो 2π तो अचर है और r का t के सापेक्ष हो जाएगा dr/dt। अब देखो त्रिज्या की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसमें डायरेक्ट हम dc/dt का मान निकाल सकते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 2π तो है ही, और dr/dt कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कुल मिला के dc/dt ये किसके बराबर आ गया, 10π सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मतलब जो परिधि है ना वृत्त की, उसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, जो ये भी वृद्धि के बराबर ही होगी। मतलब समय के सापेक्ष उसकी परिधि 10π सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।